Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is infinitive, gerund and present participle. यानी आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है infinitive, gerund and present participle. डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट इंफिनिटिव, फाइंड आउट जेरंड या फाइंड आउट प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी एग्जाम में कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं और वहां पूछा जाता है कि फाइंड आउट करो सेंटेंस में इंफिनिटिव कौन सा है, जेरंड कौन सा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है। तो अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इंफिनिटिव क्या होता है, जेरंड क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका जो डाउट है, यानी अगर आपको पता नहीं होगा कि इंफिनिटिव क्या होता है, जेरंड क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो ये डाउट आज आपका दूर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंफिनिटिव, जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो ये रहा इंफिनिटिव स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या है इंफिनिटिव, चलिए देखते हैं। इंफिनिटिव मीन्स 2 plus v1. It has no relation with the tense. Means there are 2 points given here in infinitive. What are they? Infinitive means 2 plus v1. जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर कोई आपको पूछे what is infinitive in English, then you have to answer it is 2 plus v1. जी हाँ स्टूडेंट्स, सेंटेंस में 2 और उसके साथ v1 आता है। v, ये v क्या है, तो ये वर्ब होती है स्टूडेंट्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एग्जाम्पल में आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, 2 plus v1। अगर सेंटेंस में आपको 2 plus v1 दिख रहा है और आपको पूछा गया है कि फाइंड आउट इंफिनिटिव, देन यू हैव टू राइट द आंसर। व्हाट इज इट, 2 plus v1। यानी उस सेंटेंस में 2 और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डी होंगी, तो वो आपका इंफिनिटिव हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर आपको कोई पूछे इंफिनिटिव क्या होता है, तो 2 plus v1, यानी सेंटेंस में आपको 2 देखना है और उसके बाद ही क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी 2 plus v1 ही क्या होता है, इंफिनिटिव। और दूसरा पॉइंट है, इट हैज नो रिलेशन विद द टेंस। इसका टेंस के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि हम इंफिनिटिव से टेंस को आइडेंटिफाई नहीं करते। टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अलग स्ट्रक्चर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, इंफिनिटिव मीन्स 2 plus v1। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से देखते हैं। तो ये रहे आपके एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल है, आई हैव डिसाइडेड टू लीव दिस जॉब। देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है 2 और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आता है और आपको कहा जाता है कि बताओ इंफिनिटिव क्या है, तो आपको सिर्फ 2 plus v1 देखना है। दूसरा देखो, इट्स गुड टू सी यू हियर। तो देखो यहाँ पे 2 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है सी, तो ये हो गया आपका इंफिनिटिव। और तीसरा है, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, और इस सेंटेंस में है 2 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। तो देखो लिव, सी, रीड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और 2 भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये रहे स्टूडेंट्स इंफिनिटिव। अगर सेंटेंस आता है और बोला जाता है कि फाइंड आउट इंफिनिटिव, तो आपको सिर्फ 2 plus v1 देखना है और आंसर में इसको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इंफिनिटिव। तो सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा भी इंफिनिटिव आ सकते हैं, तो आपको सिर्फ 2 plus v1 देखना है। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात स्टूडेंट्स, इंफिनिटिव में और एक पार्ट होता है प्लेन इंफिनिटिव। आई रिपीट,
कौन सा पार्ट होता है? प्लेन इन्फिनिटिव, PLAIN, प्लेन इन्फिनिटिव। तो ये क्या होता है? तो ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, जो कहाँ लग के आती है? मॉडल ऑक्सिलियरी के बाद। और मॉडल ऑक्सिलियरी क्या होता है? कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड और डेयर। इनके बाद जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसी को क्या कहते हैं? प्लेन इन्फिनिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मीन्स 2 + V1। चलिए जेरंड की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा जेरंड स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या है जेरंड? चलिए पढ़ते हैं। जेरंड मीन्स एडिंग ING फॉर्म टू द वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही पॉइंट आपको याद रखना है। जेरंड मीन्स एडिंग ING फॉर्म टू द वर्ब। हाँ, जिस वर्ब को ING फॉर्म लग के आती है वही आपका क्या हो जाता है? जेरंड हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आपको जेरंड मीन्स क्या याद रखना है? वर्ब को क्या लग के आएगा? ING फॉर्म। एग्जाम्पल के साथ हम उसको प्रूव करेंगे। तो ये पॉइंट फिलहाल के लिए आप याद रखो। जेरंड मीन्स व्हाट? इट मीन्स ING फॉर्म टू द वर्ब। इट वर्क्स एज नाउन। और ये दूसरी बात आपको याद रखनी है, जेरंड हमेशा इंग्लिश में एज अ नाउन काम करते हैं, यानी नाउन के तौर पर वो काम करते हैं। एंड इट हैज नो रिलेशन विद द टेंस। और इसका टेंस के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि हम जेरंड से टेंस को नहीं पहचानते। आई रिपीट द लाइन, टेंस को पहचानने के लिए उसका अलग अपना एक स्ट्रक्चर होता है। इन्फिनिटिव, जेरंड, इनसे हम टेंस को नहीं पहचानते। देन व्हाट इज जेरंड देन स्टूडेंट्स? जेरंड मीन्स एडिंग ING फॉर्म टू द वर्ब, यानी वर्ब को क्या लग के आता है? ING फॉर्म। एंड इट वर्क्स एज नाउन, और ये नाउन के तौर पर काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जांपल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। तो ये रहे वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जेरंड के। चलिए देखते हैं। सीइंग इज बिलीविंग। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 2 वर्ब हाईलाइट किए हुए हैं ING फॉर्म के साथ, और ING फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लगता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे सी को ING लग के आया है, और यहाँ पे बिलीव को ING लग के आया है। तो सेंटेंस क्या है? सीइंग इज बिलीविंग। तो इस सेंटेंस में हमारी जेरंड क्या है? सीइंग और बिलीविंग। क्योंकि जेरंड मीन्स क्या होता है? ING फॉर्म, जो किसको लग के आती है? वर्ब को। तो आपको सेंटेंस में सिर्फ क्या याद रखना है? वर्ब की ING फॉर्म। अगर वो सेंटेंस में दिख रही है तो सिंपली आपको क्या आंसर लिखना है? इट इज जेरंड, क्योंकि जेरंड मीन्स वर्ब को ING फॉर्म लग के आती है। और एक बात स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बताना भूल गया था, कि जेरंड जो होते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। वो नाउन तो होती है, लेकिन वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे, सीइंग सब्जेक्ट है और बिलीविंग ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और जेरंड मीन्स एडिंग ING फॉर्म टू द वर्ब। सेकंड एग्जांपल है, व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग। तो देखो यहाँ पे स्मोकिंग ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, और स्मोक पहला फॉर्म है वर्ब का, तो उसको ING लग के आया है। तो इस सेंटेंस में जेरंड क्या है? स्मोकिंग। ओके स्टूडेंट्स, और तीसरा है शी लाइक्स रीडिंग पोएट्री। तो यहाँ पे रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसको ING लग के आया है। तो अगर सेंटेंस में आपको वर्ब के साथ ING फॉर्म दिखती है, यानी वर्ब को ING फॉर्म लगा हुआ दिखता है, तो वही आपका क्या कहलाता है? जेरंड। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड आउट जेरंड, तो सिर्फ आपको वर्ब जिसको ING फॉर्म लगा हुआ है, वर्ब को ही, किसी दूसरे वर्ड को नहीं, वर्ब को ही लगना चाहिए, वही आपका क्या होता है? जेरंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। चलिए अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है।
प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स ऑल्सो एडिंग आईएनजी फॉर्म टू द वर्ब। आपने पढ़ा पॉइंट स्टूडेंट्स, क्या नोटिस किया आपने? जी हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स ऑल्सो एडिंग आईएनजी फॉर्म टू द वर्ब। ये जेरंड की तरह ही होता है स्टूडेंट्स। जिस तरह जेरंड यानी वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगती है, उसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगती है। यानी ये तो सेम हो गया। जेरंड मीन्स एडिंग आईएनजी फॉर्म टू द वर्ब एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स ऑल्सो एडिंग आईएनजी फॉर्म टू द वर्ब। समझ में आ गया? जेरंड के वर्ब को भी आईएनजी फॉर्म लगती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के वर्ब को भी आईएनजी फॉर्म लगती है। चलिए दूसरा पॉइंट रीड करते हैं। इट वर्क्स एज एडजेक्टिव। जी हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है और जेरंड नाउन के तौर पर। बस यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स। दोनों सेम होते हैं, वर्ब को आईएनजी फॉर्म लग के आती है, लेकिन इनका कार्य अलग है। जेरंड ये नाउन होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट हैज नो रिलेशन विद द टेंस। अगेन इसका भी टेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से टेंस को आइडेंटिफाई नहीं करते। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका अलग स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ दो बातें याद रखनी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब को आईएनजी फॉर्म लग के आएगा और वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से देखते हैं। तो ये रहे वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या है पहला एग्जाम्पल? चलिए रीड करते हैं। लुक एट द रनिंग हॉर्स। सेंटेंस का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? सेंटेंस का पहले सेंटेंस क्या है देख लेते हैं। लुक एट द रनिंग हॉर्स यानी वो जो घोड़ा दौड़ रहा है उसकी तरफ देखो, यानी उस दौड़ते हुए घोड़े को देखो। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रनिंग जो वर्ड है यही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है द वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो देखो यहाँ पे रनिंग ये जो वर्ड है ये हॉर्स को मेंशन कर रहा है, यानी नाउन को। घोड़ा तो बोला गया है लेकिन कैसा? दौड़ता हुआ। तो ये वर्ड इसको मेंशन कर रहा है। और ये रनिंग जो है स्टूडेंट्स, रन ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो उसी को ही आईएनजी लग के आया है। तो रनिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है और वो हॉर्स को मेंशन कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे रनिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, दूसरा एग्जांपल है देयर वेयर 3 people inside the burning house। और यहाँ पे बर्निंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है स्टूडेंट। बर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसको आईएनजी लग के आया है। तो ये वर्ड इसको मेंशन कर रहा है, यानी हाउस को, जो कि नाउन है। बर्निंग हाउस यानी जला हुआ घर। घर तो है लेकिन कैसा? जला हुआ। तो बर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल और वो एडजेक्टिव है यहाँ पे। तीसरा एग्जांपल है डू यू नो द वर्ड विच इज मिसिंग इन दिस सेंटेंस। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये सेंटेंस वैसा नहीं है, मुझे ये कैसा लिखना था? डू यू नो द मिसिंग वर्ड, यानी ये जो मिसिंग है ये यहाँ पे चाहिए था स्टूडेंट। तो सेंटेंस ऐसा था डू यू नो द मिसिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे मिसिंग क्या बोला गया है? वर्ड। मिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग के आया है। तो मिसिंग वर्ड यानी मिसिंग ये वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? उस वर्ड को। मिसिंग वर्ड, मिसिंग वर्ड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इंफिनिटिव, जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा। इंफिनिटिव क्या? 2 + V1। जेरंड क्या है? एडिंग आईएनजी फॉर्म टू द वर्ब बट इट वर्क्स एज नाउन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? सेम, एडिंग आईएनजी फॉर्म टू द वर्ब but it works as an adjective which describes a noun. Okay students, I hope you enjoyed this video very much. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।